Good morning all of you. Continue chapter number 5. Topic is elements of yoga. Elements of yoga क्या होता है बेटा? Elements of yoga इसको कहते हैं अष्टांग योगा, यानी इसमें 8 एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है. इसमें 8 एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है. 8 एलिमेंट्स को 8 फोल्ड पाथ भी कहते हैं, 8 स्टेप भी कहते हैं. यूनियन ऑफ आवर सोल विद द सुप्रीम सोल, यानी हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ में मिलाना, वहाँ तक हमें पहुँचना. तो इसमें 8 स्टेप्स हैं. ओके, नाउ द कम फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ योगा का यम. यम क्या है? यम इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अष्टांग योगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट है ये. यम कंसिस्ट ऑफ 5 मॉरल कोड्स ऑफ कंडक्ट. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज अहिंसा और नॉन वायलेंस, यानी बोलते हैं ना अहिंसा के प्रति. ओके, तो इसमें पॉइंट्स क्या होते हैं? किसी को हमें हार्म नहीं करना है, किसी को हमें गलत नहीं बोलना है. ओके, एंजाइटी, jealousies, hate, anger and the such types of negative emotions are include in violence में include होते हैं. So we remain away from these emotions. Okay, we must not injure anyone. Okay, we must not speak ill. Okay, next point है सत्य और ट्रूथफुलनेस. सत्य यानी सत्य मीन्स हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए. वी मस्ट बी ट्रूथफुल इन द थॉट, वर्ड्स एंड डीप. हमारे हर वर्ड में, हमारे सोच में, हमारे अंदर एकदम सत्य होना चाहिए. ओके, वी मस्ट नॉट टेल लाई. ओके, वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट. हमें चाहे कुछ भी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए. ओके, झूठ से हमेशा दूर रहना चाहिए. क्लियर? तो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट. असत्य यानी असत्य में हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए. ओके, असत्य को मीन्स क्या कहते हैं? नॉन स्टीलिंग, यानी चोरी नहीं करना. इसका एग्जैक्ट मीनिंग इसमें जो मेंशन किया हुआ है वो है चोरी नहीं करना. ओके, यूज़ अदर्स ऑब्जेक्ट, मनी और थॉट्स फॉर आवर बेनिफिट्स इज़ ऑल्सो स्टीलिंग. इसको चोरी कहेंगे. इसलिए हमें हमेशा इस चीज़ से दूर रहना चाहिए. ओके, इवन थिंकिंग अबाउट स्टीलिंग समथिंग इज़ रॉन्ग. ओके, we should neither steal anything nor motivate others to also, कि हमें इसके बारे में खुद को भी नहीं सोचना चाहिए और दूसरे को भी मोटिवेट नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट है ब्रह्मचार्य. ब्रह्मचार्य मतलब ये होता है कि बेटा कि जो अपनी लाइफ में कभी ज़िंदगी में शादी नहीं करता है और कभी गृहस्थी में इन्वॉल्व नहीं होता है और हमेशा इस गृहस्थी से दूर रहता है. तो इसको एग्जैक्टली वी कैन टॉक लाइक दिस, नॉट टू टेक ए डाइट दैट स्टिमुलेट सेक्सुअल डिज़ायर, यानी कभी भी हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए जो हमारे स्टिमुलेंस, हमारे हार्मोन्स को सेक्स के प्रति मोटिवेट करे. ओके, नोट टू रीड प्रोनोग्राफिक और सेक्स रिलेटेड लिटरेचर्स. हमें इस तरह से बुक्स और इस तरह से बुक्स वगैरह नहीं पढ़नी चाहिए जो हमें ध्यान डाइवर्ट करे. ओके, नॉट टू इंडल्ज इन सेक्सुअल रिलेशन इज कॉल्ड ब्रह्मचारी. और वी मस्ट कीप द अबव पॉइंट्स इन आवर माइंड सो दैट वी कैन फॉलो द पाथ ऑफ ब्रह्मचार्य. फिर है नेक्स्ट पॉइंट है अपरिग्रह. अपरिग्रह क्या होता है? अपरिग्रह होता है कि जिसकी आवश्यकता नहीं है उसका त्याग कर देना चाहिए. ओके, जो हमारे पास में है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए. जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि उसी में ही हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, उसी में सेटिस्फाई रहना चाहिए. ओके, सो इट मीन्स लाइक मीन्स टू कलेक्ट मनी और प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ इंटरेस्ट. ओके, मीन्स टू लीड ए लाइफ विद मिनिमम रिक्वायरमेंट. जो है उसी में ही हमें संतोष रखना चाहिए, जितना है उसी में ही हमें काम चलाना चाहिए, ज़्यादा हमें इसके पीछे नहीं भागना चाहिए. ये अपरिग्रह का मतलब होता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Second point is नियम related to the individual body and sense. सेकेंड नियम आर ऑल्सो इथिकल प्रैक्टिस, यानी ये कह रहा है कि जो हमारा व्यवहार कैसा है और हमारी जो आत्मा है वो अंदर से कितनी शुद्ध है कितनी नहीं है, तो इससे रिलेटेड ये नियम है. फर्स्ट पॉइंट है शौच, यानी शौच मीन्स प्योरिटी. वी मस्ट क्लीन फिजिकल एज वेल एज द मेंटल. वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन externally as well as the internally. Purity of internal organs. There are 6
शुद्धि क्रियाज होती हैं इसके अंदर, जिसमें आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, नेति, धोती, नौली, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है संतोष। संतोष यानी संतुष्टि हमें, ओके, जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना और खुश रहना, ओके। वी मस्ट फील सेटिस्फाइड विद व्हाट गॉड हैज़ गिवन टू अस, ओके। वी मस्ट डेवलप a feeling of satisfaction in all situation of life, okay। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है तप। तप है हमारी लाइफ में जितनी भी घटनाएं घटित होती है उसको क्रॉस करके और अपने गोल को अचीव करना, इट्स कॉल्ड तप। तो टू endure the difficulties, obstacle and complex situation easily in the way of attaining the objective and to go ahead continuously towards the goal is called तप, okay। फिर नेक्स्ट है स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स क्या होता है? स्वाध्याय होता है कि हमें गीता के बारे में पढ़ना, वेदों के ग्रंथों के बारे में पढ़ना, तो उनके बारे में स्टडी करना, और उसके साथ साथ हम अपन स्टडी करते हैं अपने बारे में भी। तो स्वाध्याय यानी खुद के बारे में भी स्टडी करना कि मैं कौन हूँ, मेरा एम क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है, मुझे क्या करना है, तो सेम इसमें स्वाध्याय में इंक्लूड होता है। स्टडी द ग्रेट वेदास, ग्रंथ, उपनिषद एंड गीता, इट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टडी। सेकेंड टाइप्स ऑफ स्टडी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्फ, अबाउट हु एम आई, what should I do and my aim, okay, this is come in Swadhyay. Now the last point is Ishwar Pranidhan. Ishwar Pranidhan means to dedicate all the deep to God is called ईश्वर प्रणिधान। यानी हमारे लाइफ में हम जो भी अचीव कर रहे हैं, जो भी हमारे पास में है, सब भगवान का दिया हुआ होता है, इसलिए हमेशा हमें उनको गॉड्स के पास ही डेडिकेट कर देना चाहिए, ओके। वॉट एवर फैसिलिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज सच एज बॉडी, माइंड, यूथ, इंटेलिजेंस, पोजिशन, पावर, रिस्पेक्ट एक्सेट्रा अचीव इन लाइफ ओनली ड्यू टू द गॉड ग्रेस, ओके। सो this point is completed. Now come for the third point. Third point is asan. Asan means position or posture of the body, okay. Sit in easy posture. Asan are performed to keep the body flexible, agile and young. Asan also improve body fitness and reduce the fat from the body, okay. Asan means holding the body in a particular posture to bring stability to the body, in the peace to the mind, okay. Now next point, fourth point is प्राणायाम। प्राणायाम इज द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी सांस पर कंट्रोल करना, ओके। देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट है पूरक, इनहेल, सांस को अंदर लेना। कुंभक, सांस को अंदर लेने के बाद उसको रोक के रखना। नेक्स्ट रेचक मीन्स उसको बाहर निकालना। So these are the pranayam, okay. There are many types of pranayam. तो फर्स्ट पॉइंट है उज्जयी। उज्जयी क्या होती है? उज्जयी का मतलब होता है कि विजय, जीतने वाला। तो इसमें क्या होता है, उज्जयी कैसे की जाती है? उज्जयी कर जाए जैसे गले को टाइट करके सांस को अंदर भर के अंदर रोकना हाफ मिनट के लिए, और मिनट रोकने के बाद में एक नाक को बंद करके एक नाक से बाहर निकालना, ओके। उज्जयी का मतलब होता है कि गले को टाइट करके और सांस अंदर भरना, और फिर सांस को हल्का सा रोक के एक नोज़ को बंद करके दूसरे नोज़ से उसको बाहर निकालना। तो इसका उज्जयी का मतलब, उज्जयी जो आसन होता है, प्राणायाम होता है, वो इस तरह से प्राणायाम किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सूर्य भेदी। सूर्य भेदी कैसे की जाती है? सूर्य भेदी क्या होती है कि सीधे बैठकर आपकी जो राइट नोज़ है उससे धीरे धीरे सांस को अंदर भरना, थोड़ी देर रोकना, फिर लेफ्ट वाली नोज़ से उस सांस को बाहर निकालना, ओके। तो फिर है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शीतकाली। शीतकाली क्या होता है? शीतकाली क्या होता है कि जैसे ना मुंह से जीभ को बाहर निकालना, ऐसे जो मैंने आपको बताया, और इससे सांस को अंदर भरना है, फिर इसको हल्का सा रोक के रखना है और फिर इसको नोज़ के द्वारा बाहर निकालना है,
ओके, तो इसे बोलते हैं शीतकाली। फिर उसी का ही पार्ट है शीतकारी। तो शीतकारी में क्या होता है कि जो ये दांत है हमारे, उस दांत के ऊपर जीभ को टच करना, ऐसे करना, होंठ को खुला रखना और इस तरह से सांस को अंदर भरना है। ओके, भर के और थोड़ी सी देर उसको रोकना है और रोकने के बाद में नाक से उसको बाहर निकालना है। तो इसका मतलब होता है शीतकारी, इस तरह से किया जाता है। और फिर है भस्त्रिका। भस्त्रिका कैसे होता है? सीधे बैठकर श्वास को भरे, फिर नाक से भरना है और नाक से ही बाहर निकालना है। ओके, नेक्स्ट है भ्रामरी। भ्रामरी कैसे की जाती है? दोनों अंगूठों को कान में बंद करना, एक फिंगर फोरहेड पे रखना, 3 फिंगर्स को आइज को बंद करना, मुंह बंद करके नोज के द्वारा ओम का उच्चारण करना, है ना। इस तरह से इसे भ्रामरी की जाती है। फिर है हमारा मूर्छा। मूर्छा, नाक से सांस को अंदर लेने और मुंह से करके बाहर निकालना। समझ में आया? मूर्छा क्या होता है? मूर्छा यानी नोज से सांस को इन करना और मुंह को पूरा खोल के ऐसे सांस को बाहर निकालना। तो ये इस तरह का प्राणायाम होता है। फिर लास्ट है हमारा पल्वनी। पल्वनी क्या प्राणायाम होता है? नाक से सांस को अंदर लेना, फिर थोड़ी देर उसको रोक के रखना, फिर मुंह और जीभ बाहर निकाल के, जैसे जीभ, मुंह में से जीभ को बाहर निकाल के ऐसे करके, जैसे हम पूरे एकदम गले से सांस को, हवा को बाहर निकालते हैं, पूरा सांस को नोज से अंदर पूरा भरना है और उसके बाद जैसे पूरा भर जाता है हमारा, उसके बाद मुंह से एकदम से, जैसे उस सांस को हमें एकदम से बाहर निकालना है। तो ये हमारा प्राणायाम होता है। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ कंप्लीट होता है। वी विल टेक नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रत्याहारा। प्रत्याहारा यानी कुछ चीज़ से दूर रहना, उन चीज़ों पे कंट्रोल करना। तो इसका मेन पॉइंट है प्रोसेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, यानी हमारे माइंड पे, हमारे दिल पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम इधर उधर भागते रहे। हमारा मन, जब हम मेडिटेशन करने बैठे हैं तो हमारा मन इधर उधर नहीं डोलना चाहिए, इस तरह से। ओके, टू कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस, वर्ड, टच, टेस्ट, स्मेल। तो ये क्या कि हमारे एक सेंस हैं जो हम फील करते हैं। जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान इनकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो इसमें प्रत्याहारा में यही मेन है कि हम सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी है। ओके, सो फिर नेक्स्ट है धरना। धरना क्या होता है? धरना यह एक बिंदु या वस्तु पर, जैसे कोई बिंदु है उसको हम एक नज़र से देखते रहते, तो यह प्रयास है, यानी इस पर ध्यान लगाने का प्रयास होता है कि हम एक ही पॉइंट, जैसे दिया जला करके उसकी लौ को देखते रहते और हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। ओके, तो इसे कहते हैं ध्यान। तो ये गुण प्राप्त, ये मतलब कि ये चीज़ प्राप्त करने के लिए, मतलब कि इस पे अच्छे से फोकस करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम ये देखते हैं तो फिर जैसे कहीं से आवाज़ आती है, हम उधर देखने लग जाते हैं, तो हमारा ध्यान भटक जाता है। तो इसलिए इसको बहुत लंबे टाइम से, जब हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके ये फोकस होता है। और मन पर कंट्रोल बहुत मुश्किल से होता है, इतना आसान नहीं होता है मन पे कंट्रोल करना। ओके, तो ये है आपका धरना। सो फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ध्यान। ध्यान से काम करना, कहते हैं ना, ध्यान से काम करना, पूरा ध्यान यहीं होना चाहिए। तो इस तरह से, तो उस समय हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसे क्यों बोला, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो ध्यान इज ए प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कंसेंसी ऑफ माइंड, लाइक पूरा गॉड के ऊपर फेथ करना। ओके, भगवान के प्रति हमारी भक्ति इतनी अच्छी हो जाती है कि हमें और कोई नहीं दिखता है। ओके, यानी पूरा भगवान के प्रति समर्पित होना, अपने आप को समर्पित कर देना। ओके, फिर ध्यान इज ए कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। ओके, फिर लास्ट पॉइंट है समाधि। समाधि है कि जैसे कि अगर हम ये हमारा लास्ट एलिमेंट है अष्टांग का, जो हमें सीधा भगवान के प्रति हमारे
को टच करता है, यानी हम पूरा उनमें इतने लीन हो जाते हैं कि हम जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ के आए हैं उनसे हम बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, तो हम जल्दी से ध्यान डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं ना, यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सोल इज़ कॉल्ड समाधि, यानी हमारी आत्मा परमात्मा के साथ में मिलन होने लग जाती है और हम उनसे कांटेक्ट में या टच में रहने लग जाते हैं, तो हमारा ध्यान और कहीं नहीं लगता है। ओके, तो दिस इज़ द टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ योगा इज़ completed over here, and anybody have any doubt we can discuss in the live class, and those who are not attend that live class, they will discuss in the WhatsApp group. So thank you.